उत्तराखंड में एक और सरकारी नौकरी का विज्ञापन रिलीज किया गया है, जिसमें कुल मिला के 150 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 150 से भी अधिक पोस्ट हैं। इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि इसके लिए सिलेक्शन के लिए आपको कौन से सिलेबस को खंगालना होगा, साथ ही आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए और आपकी जो उम्र का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए और सैलरी का यहाँ पे पैकेज क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी जानेंगे। अंतिम तिथि से पहले आपको सारे फॉर्म फिलअप कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं, विभाग का नाम देख सकते हैं और यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी हैं और कितने पोस्ट रखे गए हैं, ये आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम कहें ये किस विभाग की तरफ से निकले हैं, ये प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हैं आपकी चिकित्सा बोर्ड में, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड में ये वैकेंसी निकली हैं, जिसमें 53 पोस्ट तो आपके प्रोफेसर के हैं। किसके हैं 53 पोस्ट? प्रोफेसर के। और एसोसिएट प्रोफेसर के 103 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। टोटल मिला के यदि मैं कहूँ तो 156 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको मिलती हैं, जिसके लिए शॉर्ट नोटिस 13 मार्च को जारी कर दिया गया था और ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए 30 अप्रैल आपकी अंतिम तिथि रखी गई है, जबकि आपको ऑनलाइन पेमेंट भी आपको 30 अप्रैल शाम तक कर लेना होगा। पदों का विवरण इस तरह से दिया गया है कि इसमें प्रोफेसर का जो वेतन रहेगा वो 1,44,200 लेवल 14 के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई फाई सैलरी रहने वाली है। और इसमें जो रिक्तों की संख्या रहेगी 53 रहेगी और 24 यहाँ पे आपकी अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई नहीं और सामान्य वर्ग के लिए 29 पोस्ट रखे गए हैं। जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के 103 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसमें 33 पोस्ट आपके अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 3 पोस्ट हैं, 59 पोस्ट आपके सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये आपका यहाँ पूरा प्रोफेसर के यहाँ पे विभाग का नाम लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंक है और आपकी कम्युनिटी मेडिसिन है और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, एक एक करके यहाँ पे 2-4 या फिर 3 पोस्ट या फिर एक पोस्ट हर किसी में यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि एंथोपैथोलॉजी है, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपके प्रोफेसर की और उसके बाद ये हैं आपके एसोसिएट प्रोफेसर की। आपको जो ये पीडीएफ फॉर्मेट है टेलीग्राम चैनल पर मैंने सेंड कर दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कितनी पोस्ट है, आपकी योग्यता उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, वो चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी हाई फाई यहाँ पे मिलने वाली है, जबकि लेवल 3 13 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर को और प्रोफेसर को मिलेगी जो लेवल 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पद जो है स्थायी रहने वाला है, अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। इसके लिए जो आपकी अर्हता होनी चाहिए दोस्तों, वो आपका क्या होना चाहिए, शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपका मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। साथ ही हैज पर लिस्ट लेटेस्ट एनएमसी टीईक्यू रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 22 फरवरी 2022 के अनुसार होना चाहिए। अधिमानी की स्थिति में वही रहता है जो हर किसी में भर्ती में रहता है। 2 साल का सेवा में आपका क्या होना चाहिए, सेना में कार्य किया होना चाहिए और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे एज की गणना जो है 30 वर्ष आपकी न्यूनतम रखी गई है और 62 वर्ष अधिकतम रखी गई है। एज की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। उक्त पदों पर 65 वर्ष भी निर्धारित की गई हैं। तो इस तरह से आप यदि इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप जरूर इसके लिए फॉर्म फिलअप करें। यहाँ पर पेपर का भी स्वरूप दिया गया है, जिसके लिए आपको 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और इसके लिए जो है पेपर प्रकाशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 और अनुभव से 20 मिलेंगे और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता से आपको 10 मिलने वाला है। टोटल आपका जो है इंटरव्यू 50 का रहने वाला है। इस तरह से आपका ये लिखित एग्जाम का प्रोसेस रहेगा, यानी क्या रहने वाला है, ये चयन प्रक्रिया का एक आधार है ये। ठीक है जी,
तो पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। इसके लिए पेमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे अनारक्षित को, और 1,000 रुपये EWS कैटेगरी को, और एनी पिछड़ा वर्ग को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। दिव्यांग को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं।